नमस्कार। हिंदी प्रतियोगिता टेस्ट सीरीज में आप सभी का स्वागत है। हम देख रहे हैं हिंदी साहित्य भक्तिकाल प्रश्नोत्तरी संख्या 8 को। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिए। चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। आज का पहला प्रश्न है, सुदामा चरित एवं ध्रुव चरित के रचयिता हैं। इसमें पूछा सुदामा चरित और ध्रुव चरित के रचयिता हैं ध्रुवदास, नरोत्तम स्वामी, गुमान मिश्र या ब्रजवासी दास। सुदामा चरित एवं ध्रुव चरित के रचयिता पूछ रहा है, तो प्रश्न संख्या 1 का आंसर क्या हो जाएगा। प्रश्न संख्या 1 का आंसर हो जाएगा बा नरोत्तम स्वामी सुदामा चरित एवं ध्रुव चरित के रचयिता है। देखते हैं प्रश्न संख्या 2 को। प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है, रहीम का जन्म हुआ था। इसमें पूछा रहीम का जन्म हुआ था सन 1556 ईस्वी, सन 1560 ईस्वी, सन 1561 ईस्वी, सन 1565 ईस्वी। तो प्रश्न संख्या 2 का आंसर क्या हो जाएगा, रहीम का जन्म हुआ था, तो रहीम का जन्म हुआ था 1556 ईस्वी। इसका जो आ विकल्प सही है। देखते हैं प्रश्न संख्या 3 को। प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है, रामानंद को आकाश धर्मा गुरु किस विद्वान ने कहा। इसमें पूछ रहा है रामानंद को आकाश धर्मा गुरु किस विद्वान ने कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर बच्चन सिंह, रामस्वरूप चतुर्वेदी। रामानंद को आकाश धर्मा गुरु किस विद्वान ने कहा है। तो प्रश्न संख्या 3 का आंसर क्या हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 का आंसर हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहे हैं। इसका आ विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है, देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 4 कह रहा है, ये कथन है प्रश्न संख्या 4, इन किसड़ों उपासक वैष्णव कवियों ने इन किसड़ों उपासक वैष्णव कवियों ने जीवन के प्रति अनुराग जगाया या कम से कम जीतने की चाह बनी रहने दी। कथन किसका है। इसमें कह रहा है इन किसड़ों उपासक वैष्णव कवियों ने जीवन के प्रति अनुराग जगाया या कम से कम जीने की चाह बनी रहने दी। यह कथन किसका है, दीनदयाल गुप्त का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, डॉक्टर नागेन का। तो प्रश्न संख्या 4 का आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसका जो बा विकल्प सही है। चलते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। प्रश्न संख्या 5 हमारा क्या कह रहा है, रामानंद संप्रदाय की सबसे पहली और प्रधान गद्दी गलता जयपुर में किसने स्थापित की। इसमें कह रहा है रामानंद संप्रदाय की सबसे पहली और प्रधान गद्दी गलता जयपुर में किसने स्थापित की। रामचरणदास, कृष्णदास कृष्णदास पैहारी ने या पूरनमल खत्री, अनंता अनंतानंद जी। तो प्रश्न संख्या 5 का आंसर क्या हो जाएगा, रामानंद संप्रदाय की सबसे पहली और प्रधान गद्दी गलता में किसने स्थापित की। तो प्रश्न संख्या 5 का आंसर हो जाएगा कृष्णदास पैहारी ने। तो इसका बा विकल्प जो है ये सही हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 6 की तरफ। प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 6 कह रहा है नंददासकृत रस पंचाध्यायी कितने छंद में है। इसमें पूछा रस दासकृत जो नंददासकृत है, नंददास द्वारा रचित रस पंचाध्यायी जो है, रस पंचाध्यायी इसमें कितने छंद हैं। इसमें पूछ रहा कितने छंद हैं, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। तो प्रश्न संख्या 6 का आंसर क्या हो जाएगा, रस पंचाध्यायी में 5 छंद है। इसका जो है आ विकल्प ये सही हो जाएगा प्रश्न संख्या 6 का। चलते हैं प्रश्न संख्या 7 की तरफ।
आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिए। देखते हैं प्रश्न संख्या 7 को। प्रश्न संख्या 7 है, रहीम का हृदय द्रवीभूत होने के लिए कल्पना की उड़ान की अपेक्षा नहीं रखता था। इसमें कह रहे हैं रहीम का हृदय द्रवीभूत होने के लिए कल्पना की उड़ान की अपेक्षा नहीं रखता था। वह संसार के सच्चे और प्रत्यक्ष व्यवहारों में ही द्रवीभूत होने के लिए पर्याप्त स्वरूप पा जाता था। कथन है डॉक्टर नागेंद्र का, रामचंद्र शुक्ल का, गणपत चंद्रगुप्त का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो संख्या 7 में है, रहीम का हृदय द्रवीभूत होने के लिए कल्पना की उड़ान की अपेक्षा नहीं रखता था। वह संसार के सच्चे और प्रत्यक्ष व्यवहार में ही द्रवीभूत होने के लिए पर्याप्त स्वरूप पा जाता था। कथन किसका है? तो प्रश्न संख्या 7 का आंसर क्या हो जाएगा? ये कथन जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, तो इसका बा विकल्प जो है सही हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 8 की तरफ। प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहा है? प्रभु मेरे अवगुण चित न धरो के रचयिता है। इसमें पूछ रहा है प्रभु मेरे अवगुण चित न धरो के रचयिता है सूरदास, नंददास, कृष्णदास, चतुर्वृतदास। प्रश्न संख्या 8 का क्या हो जाएगा? प्रभु मेरे अवगुण चित न धरो के रचयिता सूरदास जी हैं, तो इसका आ विकल्प जो है सही हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 9 की तरफ। प्रश्न संख्या 9 में है, अब की राख लहु भगवान हो अनाथ बैठो द्रुम डरिया। तो कह रहे हैं अब की राख लियो भगवान, अब हो अनाथ बैठो द्रुम डरिया, प्राधि साधे बान। पद के रचयिता हैं सूरदास, कृष्णदास पहारी, नंददास, परमानंद दास। तो प्रश्न संख्या 9 का आंसर क्या हो जाएगा? अब की राख लियो भगवान अनाथ बैठो द्रुम डरिया, पराधि साधे बान। पद के रचयिता हैं सूरदास जी, तो इसका विकल्प जो है सही हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 10 की तरफ। प्रश्न संख्या 10 क्या कह रहा है? असंगत छाटिए। इसमें कह रहा है असंगत छाटिए। पुष्पदंतकृत महापुराण, रोएंदुकृत पद्म पुराण, एकनाथकृत कंब रामायण और गिरधर स्वामीकृत। तो प्रश्न संख्या 10 का क्या आंसर हो जाएगा? प्रश्न संख्या 10 का हो जाएगा दा विकल्प। इसमें जो है स्वामीकृत नहीं दिया गया है, कौन सी रचना है। चलते हैं प्रश्न संख्या 11 की तरफ। एक नाथकृत एक नाथकृत भावार्थ रामायण किस भाषा में रचित है? इसमें कह रहे हैं एक नाथकृत भावार्थ रामायण किस भाषा में रचित है? गुजराती में, तमिल में, मराठी में या बांग्ला में। तो प्रश्न संख्या 11 का आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 11 का आंसर हो जाएगा एक नाथकृत भावार्थ रामायण के जो भाषा है मराठी है। इसका जो है सविकल्प सही हो जाएगा। देखते हैं प्रश्न संख्या 12 को। स्वामी अग्रदासकृत रचनाएं हैं। इसमें पूछ रहा स्वामी अग्रदासकृत रचनाएं हैं राम भंजन मंजरी, ध्यान ध्यान मंजरी पदावली, अष्टयाम उपासना बावली, हितोपदेश भाषा पदावली, उपरोक्त सभी। तो प्रश्न संख्या 12 का आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी अग्रदासकृत रचनाएं हैं। देखते हैं प्रश्न संख्या 13 को। प्रश्न संख्या 13 एक कथन है, तो देख लेते हैं।
भक्तमाल एक ऐसा अपूर्व ग्रंथ है, इसमें कह रहा है भक्तमाल एक ऐसा अपूर्व ग्रंथ है कि परवर्ती काल में इसकी एक परंपरा स्थापित हो गई। कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का, रामचंद्र शुक्ल का, डॉक्टर नागेंद्र का, गणपत चंद्र गुप्त का। तो प्रश्न संख्या 13 का आंसर क्या हो जाएगा? भक्तमाल एक ऐसा अपूर्व ग्रंथ है कि परवर्ती काल में इसकी एक परंपरा स्थापित हो गई। तो ये कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, जिसका आ विकल्प जो है सही हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 14 की तरफ। चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, अपने अन्य मित्रों को भी शेयर कर लीजिए। देखते हैं प्रश्न संख्या 14। तुलसी को मुगल काल का सबसे बड़ा व्यक्ति किसने माना है? इसमें कह रहा है तुलसी को मुगल काल का सबसे बड़ा व्यक्ति किसने माना है? मोनारियर विलियम्स ने, स्मिथ ने, जॉर्ज ग्रियर्सन ने, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो प्रश्न संख्या 14 का आंसर क्या हो जाएगा? स्मिथ ने माना है, तो इसका जो है बा विकल्प सही हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 15 की तरफ। रामायण महानाटक के रचयिता है, इसमें कह रहा है रामायण महानाटक के रचयिता है हृदय राम, प्राणचंद चौहान, जाकू मरियार, सुधारू अग्रवाल। रामायण महानाटक के रचयिता है प्राणचंद चौहान, तो इसका जो है बा विकल्प सही हो जाएगा। चलते प्रश्न संख्या 16 की तरफ। प्रश्न संख्या 16 क्या कह रहा है? हनुमान नाटक के रचयिता है हृदय राम, लालदास, प्राणचंद चौहान, परशुराम देव। तो प्रश्न संख्या 16 का आंसर क्या हो जाएगा? हृदय राम, इसका आ विकल्प जो है सही है। चलते प्रश्न संख्या 17 की तरफ। उत्तर तोतार्ध किसने उत्तर तोतार्ध किसे कहा जाता है? इसमें कह रहा है उत्तर तोतार्ध किसे कहा जाता है? गलता जी को, हरि हरिद्वार, देशनोक को, या पुष्कर को। तो प्रश्न संख्या 17 का आंसर क्या हो जाएगा? गलता जी को कहा जाता है, इसका आ विकल्प जो है सही है। चलते हैं प्रश्न संख्या 18 की तरफ। प्रश्न संख्या 18 क्या कह रहा है? तुलसी पूर्व परंपरा में किन राम भक्त कवियों का उल्लेख मिलता है? इसमें कह रहा है तुलसी पूर्व परंपरा में किन राम भक्त कवियों का उल्लेख मिलता है? विष्णुदास, ईश्वरदास, हृदय राम, या लालदास, प्राणचंद चौहान, मुनि लावण्य, नरहरवापट, या ब्रह्मजीन दास। तो प्रश्न संख्या 18 का आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 18 का आंसर हो जाएगा हृदय राम और लालदास, तो इसका जो बा विकल्प सही हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 19 की तरफ। देखते हैं प्रश्न संख्या 19 क्या है? प्रश्न संख्या 19 क्या है? इसमें कह रहा है कहो न कान करो विनती, तुलसी कलिकाल बिहाल कियो है। उक्ति पंक्ति तुलसीदास ने कल कलयुग की भयानक भयानकता को प्रकट करते हुए लिखी है। यह मतलब किस रचना से है, इसमें पूछ रहा है ये किस रचना से है? कहो न कान करो विनती, तुलसी कलिकाल बिहाल कियो है। उक्त पंक्ति तुलसीदास ने कलयुग की भयानकता को प्रकट करते हुए लिखी है। किस रचना में है, किस रचना से है? विनय पत्रिका से, कवितावली से, रामाज्ञा प्रश्नावली से, या रामचरितमानस से। तो प्रश्न संख्या 19 का आंसर क्या हो जाएगा? कवितावली से, इसका जो बा विकल्प सही है।
चलते हैं प्रश्न संख्या 20 की तरफ। प्रश्न संख्या 20 क्या कह रहा है? सूरदास द्वारा रचित सूरसागर के किस स्कंद में राम कथा का वर्णन है? प्रथम, नवम, आ एवं बा दोनों में, या ब्रह्मा? सूरदास द्वारा रचित सूरसागर के किस स्कंद में राम कथा का वर्णन है? तो प्रश्न संख्या 20 का आंसर हो जाएगा सा, आ और बा प्रथम और नवम दोनों में है। चलते हैं प्रश्न संख्या 21 की तरफ। चैनल नए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, अपने अन्य मित्रों को भी शेयर कर लीजिए। देखते हैं प्रश्न संख्या 21। तुलसीदास ने रामचरितमानस के किस कांड में कलयुग का वर्णन किया? उत्तरकांड, लंका कांड, बाल कांड, अयोध्या कांड? तो प्रश्न संख्या 21 का आंसर क्या हो जाएगा? तुलसीदास ने रामचरितमानस के किस कांड में कलयुग का वर्णन किया? प्रश्न संख्या 21 का आंसर क्या हो जाएगा? उत्तरकांड। इसका जो है आ विकल्प सही है। चलते हैं प्रश्न संख्या 22 की तरफ। प्रश्न संख्या 22 में है जाखू मड़ियार द्वारा रचित रचना है। इसमें कह रहा है जाखू मड़ियार द्वारा रचित रचना है रामायण महानाटक, हरिश्चंद्र पुराण, हनुमान नाटक, सीता हरण? तो प्रश्न संख्या 22 का आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 22 का आंसर हो जाएगा हरिचंद्र पुराण। इसका जो है बा विकल्प सही है। चलते हैं प्रश्न संख्या 23 की तरफ। प्रश्न संख्या 23 क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने राम काव्य परंपरा का प्रथम कवि किसे माना? इसमें कह रहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने राम काव्य परंपरा का प्रथम कवि किसे माना है? अग्रदास को, तुलसीदास को, रामानंद को, केशवदास को? तो प्रश्न संख्या 23 का आंसर हो जाएगा रामानंद को। इसका जो है सा विकल्प सही है। चलते हैं प्रश्न संख्या 24 की तरफ। राम भक्त में स्वसुखी के प्रवर्तक है। इसमें पूछ रहा राम भक्त में स्वसुखी के प्रवर्तक है कीलदास, जीवाराम, रामचरणदास, अग्रदास? तो प्रश्न संख्या 24 का आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 24 का आंसर हो जाएगा रामचरण दास। इसका जो है सा विकल्प सही है। चलते हैं प्रश्न संख्या 25 की तरफ। प्रश्न संख्या 25 सुमेलित करने के लिए दिया है, इसको देख लेते हैं। इसमें कह रहा है सुमेलित कीजिए संप्रदाय और स्थान। वारकरी संप्रदाय उड़ीसा, पंचसखा संप्रदाय महाराष्ट्र, सहजिया संप्रदाय केरल, शास्ता पूजक संप्रदाय बंगाल? तो प्रश्न संख्या 25 का आंसर क्या हो जाएगा? वारकरी संप्रदाय महाराष्ट्र, वारकरी संप्रदाय महाराष्ट्र, पंचसखा संप्रदाय उड़ीसा, और हो जाएगा सहजिया संप्रदाय बंगाल, शास्ता पूजक संप्रदाय केरल। 2, 1, 4, 3? तो 2, 1, 4, 3 पहले विकल्प में है, तो इसका जो है आ विकल्प सही हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 26 की तरफ। प्रश्न संख्या 26 क्या कह रहा है? रसिक प्रिया तथा कवि प्रिया कितने प्रकाशों में विभक्त है? इसने पूछा रसिक प्रिया तथा कवि प्रिया कितने प्रकाशों में विभक्त है? 16-16, 10-16, 20-16, 16-20? तो प्रश्न संख्या 26 का आंसर हो जाएगा 16-16। इसका जो है आ विकल्प सही है। चलते हैं प्रश्न संख्या 27 की तरफ। प्रश्न संख्या 27 पंक्ति पूछा है
का भाषा का संस्कृत प्रेम चाहिए सांच। इसमें कह रहा है का भाषा का संस्कृत प्रेम चाहिए सांच। कासु कासु जो आवे कमरी, का लव करऊ कुमाच। इसमें कह रहा है का भाषा का संस्कृत प्रेम चाहिए सांच। कासु जो आवे कमरी, का लव करऊ कुमाच। किसकी पंक्ति है? कबीर की, सुंदरदास की, तुलसी की, दादू की। तो प्रश्न संख्या 27 का आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 27 को हो जाएगा तुलसी। इसका जो है सविकल्प सही है। देखते हैं प्रश्न संख्या 28। इसमें कह रहा है कौन सी पंक्ति जायसी की नहीं है? इसमें पूछा जायसी की पंक्ति नहीं है। सन सन 957 आहा, कथा आरंभ बैन कवि कहा। कथा जगत जेती कवि आई, पुरुष मारी ब्रज सती कराई। आदि अंत जस गाथा आहो, लिखी भाषा चौपाई कहो। जो यह पढ़े कहानी हम, संवरे दुई बोल। तो प्रश्न संख्या 28 का आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 28 का प्रश्न संख्या 28 का हो जाएगा आदि अंत जस गाथा आहो, लिखी भाषा चौपाई का हो। इसका जो सा विकल्प सही है। ये जो जैसी की पंक्ति नहीं है। चलते हैं प्रश्न संख्या 29 की तरफ। प्रश्न संख्या 29 पूछ लिया है। सन 957 आहा, कथा आरंभ बैन कवि कहा। इसमें कह रहा सन 957 आहा, कथा आरंभ बैन कवि कहा। किस रचना की पंक्ति है? पद्मावत की है, मधुमालती की है, मृगावती की है, माधवानंद कामकंदला की है। तो प्रश्न संख्या 29 का आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 29 का हो जाएगा पद्मावत की है। इसका जो अविकल्प सही हो जाएगा। देखते हैं आज के लास्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 30 को। सूरति नरति नागति, सह चाहत सब कोई। किसकी पंक्ति? इसमें कह रहा है सूरति नरति नागति, सब सह चाहत सब कोई। किसकी पंक्ति है? रहीम की है, गंग की है, नरहर की है, या तुलसी की है। तो प्रश्न संख्या 30 का आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 30 का तुलसी की है। इसका जो दा विकल्प सही है। धन्यवाद। आज के हम लोग 30 प्रश्नों को समाप्त कर चुके हैं। हिंदी प्रतियोगिता टेस्ट सीरीज में आप सभी का स्वागत है। चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए। अपने अन्य मित्रों को भी शेयर कर दीजिए। केवीएस केवीएस टीजीटी हिंदी की क्लास शाम 3:30 PM पर चल रही है। धन्यवाद।